भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया था सरकारी सतह के ऊपर कि चाइना इस तरह दाखिल हो चुका हुआ है और इतने इलाके कब्ज़े में ले चुका हुआ है, लेकिन पहली दफ़ा इन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। आप राजनाथ सिंह की कल का इंटरव्यू निकाल के देख सकते हैं जो एक सहाफ़ी को उन्होंने दिया, उसमें वो ये तस्लीम कर रहे हैं और साथ ये झूठ भी बोल रहे हैं सिर्फ अपनी अवाम को तसल्ली देने के लिए कि अगर भारत की फोर्सेस बर वक्त दिफा ना करती तो चाइना सारे का सारा लद्दाख ले चुका होता और सारे शहर ले चुका होता। ये सिर्फ वो अपनी अवाम को तसल्ली के लिए झूठ बोल रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। वो ज़रा भी अपना दफा नहीं कर पाए। अब जो मोदी को ब्रीफिंग दी गई है रा की तरफ से, इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से, जो मैंने उनके सीनियर जर्नलिस्ट को सुना, उनके डिफेंस एनालिस्ट को मैंने सुना, उनके मुताबिक मोदी को रा ने ब्रीफिंग दी और रा ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँगा, जिस तरह 2019 में पाकिस्तान के जेट घुसे थे और खाली एरिया में बमबारी की थी सिर्फ उनको दिखाने के लिए, जिसमें एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पे इंडिया के बढ़ के मारने वाला आर्मी चीफ भी मौजूद था, बिपिन रावत, आई थिंक, मुझे उसका नाम भी सही तरह नहीं आता, वो मौजूद था। और हॉटलाइन के ज़रिए हमारी फोर्सेस ने उनको बताया कि हमें पता है ये कहाँ छुपा हुआ है, इसको आप ले जाएं, अदरवाइज़ ये मारा जाएगा। तो फौरी तौर पे वो वहाँ से भागा था। अब इंडियन इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट मोदी को पेश की है, उसमें एक मोदी को यह डराया गया कि अगर आप चाइना के साथ लड़ते हैं तो अफ़गान तालिबान चाइना के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, फिर इस सूरत में हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में कब्रिस्तान ही बन सकता है। और ये भी गलत रिपोर्टिंग की, फोर्सेस ने बर वक्त चाइना को रोक लिया, वरना वो दिल्ली तक आ जाते। ये दिल्ली का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि मुझे मज़ा आ रहा है, इनकी नाकामियों पे हंसी आ रही है कि अब एक मुल्क इससे आगे कितना जा सकता है जितना चाइना चला गया हुआ है। और इंडियन आर्मी के बीच में अब ये चमगोइयाँ चल रही हैं कि कुछ कोर्ट मार्शल्स होने जा रहे हैं, पिन पॉइंट किया जा रहा है उन लोगों को जिनमें साबिक आर्मी चीफ और सीनियर ऑफिसर्स सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के ऊपर डॉक्ट्राइन लिखने वाला अजीत दोवल, वो भी शामिल है। एक मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि अजीत दोवल साहब वो पाकिस्तान के ऊपर नावल लिखते रहे, नावल लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो डॉक्ट्राइन लिखते रहे और अफ़गानिस्तान के ऊपर डॉक्ट्राइन लिखते रहे। वो इतनी लंबी स्टोरियाँ लिखते रहे और पैसे बटोरते रहे कि लिखते लिखते उनकी जो पेन है उससे वो स्याही ख़त्म हो गई। अब जब स्याही भरने के लिए देखते हैं तो पीछे से कोई दवात ही ले गया हुआ। वो जो स्याही वाली दवात है वो चाइना उठा के ले गया हुआ है।
जिसकी मिसाल आपके सामने है गलवान वादी में और सकम में और लद्दाख में। अब अजीत दोवल साहब को उनकी आवाम को जवाब देना पड़ गया है, उनकी डॉक्ट्राइन सारी फेल हो गई हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोदी को ये भी बताया। अजीत दोवल साहब तो इन चक्रों में पड़े रहे और पीछे से चाइना और पाकिस्तान ने मिलके ये प्लान किया है कि चाइना एंगेज करेगा इंडिया को और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला करेगा। तो हम भी यही चाहते हैं। हम पाकिस्तानी, क्योंकि ये कश्मीर हमारी शरग है, हम भी इस कश्मीर को भूल तो नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है मोदी साहब कि आप डॉक्ट्राइन लिखते रहें, आप नावल लिखते रहें, आप स्टोरियाँ लिखते रहें, तो क्या हम सोए रहें? हम ना सो रहे हैं, ना आप हमें सोया हुआ पाएंगे। आप आइए 2019 की तरह एक मर्तबा फिर आजमा लीजिए हमें, लेकिन प्लीज़ आपकी बार अभिनंदन को ना भेजिएगा, आपकी बार किसी और को भेजिएगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका जो अभी राफेल आ रहे हैं उसमें जो 2 सीटर तैयार है, एक सीट के ऊपर अजीत दोवल साहब को बैठा के भेजिएगा, उनको साथ उनकी जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो साथ उनको और सारे नक्शे उनको दे के भेजिएगा। और यकीन कीजिए मोदी साहब, हम पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे लोग हैं दिल के, हम मुसलमान हैं, हम घर आए हुए मेहमान की खातिर अच्छी तरह करते हैं। अगर आप अजीत दोवल साहब को किसी और पायलट के साथ भेजेंगे तो हम आपका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और अजीत दोवल साहब को इस मर्तबा लौंग और अदरक वाली चाय पिला के भेजेंगे, क्योंकि वो उनको लिखते लिखते उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, कहीं उनको कोरोना वायरस ही ना हो जाए। बहुत शुक्रिया।